Hello everyone, welcome to our mathematics class. So today we are going to start with a new chapter and which is very interesting also, equations in one variable. अभी स्टूडेंट्स हमको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. इक्वेशन सॉल्व करने से पहले ये टॉपिक का मीनिंग क्या है. इक्वेशंस इन वन वेरिएबल मीन्स अगर हम आपके सामने दो इक्वेशन रखें 3x plus 2 equal to 5 and 3x plus 2y equal to 5. तो इसका मतलब क्या होता है बेटा. इसका मतलब होता है फर्स्ट इक्वेशन, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, और सेकेंड इक्वेशन देखोगे तो देखो यहाँ पर x और y वेरिएबल है, यानी ये टू वेरिएबल है और यहाँ पे वन वेरिएबल है. So we are going to concentrate on this type, that is equation in one variable. Okay? अब हमें इसमें आपको दो टाइप से करना है. एक तो आपको क्वेश्चन आएगा सॉल्व द फॉलोइंग, जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक आएगा फाइंड आउट या फिर डिसाइड वेदर x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू कोई भी वेरिएबल होगा, x इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज गिवन. तो दो टाइप आपको सॉल्व करना है, एक ये और एक ये. तो फर्स्ट वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन डिसाइड वेदर x इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. x इज इक्वल टू 2 मीन्स आई एम जस्ट गिविंग यू दिस एग्जाम्पल. आपको y इक्वल टू आएगा, m इक्वल टू आएगा, बस आपको किस तरह सॉल्व करना है. लेट अस सी दैट. तो सी दिस क्वेश्चन बेटा, प्रैक्टिस सेट 12.1 बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. आपको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू दी हुई है, एक तो -1 है, एक 7 और एक -7 है. यू हैव टू जस्ट फाइंड इट आउट कि ये सब सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन है. सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मतलब x की जो भी वैल्यू होगी जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए. ओके, बहुत इजी मेथड है. आपको क्या करना है, यू जस्ट सी द क्वेश्चन x -4 इक्वल टू 3. राइट, वी विल सॉल्व द इक्वेशन. तो आपको पता है नेगेटिव साइन, वन थिंग बेसिक थिंग आई विल टेल यू इन इक्वेशन, जो नेगेटिव साइन होती है जब ये इक्वल टू का क्रॉस करती है तो इट चेंज टू पॉजिटिव प्लस, और अगर पॉजिटिव साइन है तो वो अगर शिफ्ट होगी यहां से वहां, वहां से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो पॉजिटिव साइन चेंज होती है नेगेटिव में. नेक्स्ट, जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो शिफ्ट होने से डिवीजन हो जाता है, मतलब अपॉन, और जो डिवीजन होता है वो शिफ्ट होने से यहां के वहां होने से वो मल्टीप्लाई होता है. तो दिस इज द वे यू हैव टू चेंज द साइन वंस यू क्रॉस द वॉल ऑफ इक्वल टू, चाहे वो यहां से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हो. जब तुम शिफ्ट करते हो तब साइन चेंज करोगे, और साइन का ग्रुप देखो क्या है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन हो जाता है और डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन. ओके, नाउ लेट अस सी टू द क्वेश्चन. अगर हम सॉल्व करेंगे तो x अब -4 को इधर शिफ्ट कर दो, तो जब आप शिफ्ट करोगे तो ये जो -4 है वो हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा. x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7. बेटा एक चीज याद रखना, आपके टेक्स्ट बुक में एक मेथड है, दैट मेथड इज ओके, बट जो मेथड आपको इजी लगता है ना, आप वो मेथड सॉल्व करो. तो आप ये शिफ्टिंग वाले मेथड पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे बिकॉज इट इज इजी. अब आपके टेक्स्ट बुक में मेथड है एडिंग 4 ऑन बोथ द साइड्स, तो बेटर है यू फॉलो द मेथड ऑफ शिफ्टिंग. सो व्हाइल शिफ्टिंग यू विल चेंज द साइन. तो आप देखो टीचर ने क्या किया है, -4 को शिफ्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा +4. तो x इज इक्वल टू 7. अब इन तीन वैल्यू में से x की वैल्यू कौन सी है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x -4 इक्वल टू 3.
एंड x इज इक्वल टू, बाकी की जो दो वैल्यू आप डायरेक्टली लिखोगे, -1 and -7 are not the solution of the equation x minus 4 equal to 3. This is the way you can solve. Okay, now let us move to the next question. अब आप देखो यहां पर ये सेकेंड क्वेश्चन है, 9m इक्वल टू 81 और m की 3 वैल्यू दी गई। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू जो m की है वो सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां पर बेटा 9 और m के बीच में मल्टीप्लीकेशन, अब जैसे 2a 5b 3c, तो इन दोनों के बीच में 2 इंटू a 5 इंटू b 3 इंटू c, इसका मतलब कौन सी साइन है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन साइन। तो हमने क्या कहा था, मल्टीप्लीकेशन का ग्रुप डिवीजन के साथ होता है। तो जब मल्टीप्लीकेशन यहां पर आ जाएगा तो वो क्या बन जाता है, डिवाइड। तो m इज इक्वल टू 81 अपॉन 9। सो 9 9 m इक्वल टू 9। अब इन तीनों में सॉल्यूशन क्या आया, 9। तो आप लिखोगे therefore m इक्वल टू 9 is the solution of the equation 9m equal to 81. And m equal to 3 and -3 are not the solution of the equation 9m equal to 81. So this is the way you will solve क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी सम्स है बेटा आपको इसी तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है 2a + 4 इक्वल टू 0 और a की कितनी वैल्यू दी गई है वेरिएबल की, हियर वेरिएबल इज a और 2 -2 और 1। सो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। देयरफॉर 2a, अब जब हम +4, पहले आप +4 को यहां शिफ्ट करो, +4 जब यहां शिफ्ट होगा तो +4 का क्या बन जाएगा, -4। तो 0 -4, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू -4। ओके, अब 2a के बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लीकेशन, और वो यहां पे जब शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, डिविजन। देयरफॉर a इज इक्वल टू -4 अपॉन 2 -2। तो इसका मतलब ये तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन है, a इक्वल टू -2 is the solution of the equation 2a + 4 equal to 0 and the other two are not the solution. ओके बेटा, देखो टीचर ने क्या किए, +4 जब शिफ्ट किए इक्वल टू के ये साइड तो उसकी साइन चेंज हो गई, -4 हो गई, और 2a में कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई। तो जब मैं शिफ्ट करूंगी तो मल्टीप्लाई बन जाता है डिवाइड। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी दिस सम, यहां पर y की वैल्यू क्या है, -1 1 और 2। नाउ लेट अस सी 3 - y इक्वल टू 4। देयरफॉर अब देखो हम -y को यहां शिफ्ट करेंगे या फिर -y को आप यहीं पर रखो, 3 को शिफ्ट करो, तो 3 अगर इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी 4 - 3। देयरफॉर -y इक्वल टू 1। अब ये जो माइनस साइन है इसको दोनों तरफ अगर हम करेंगे या फिर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी y इक्वल टू -1। इज दैट क्लियर? डिवाइड करेंगे अगर हम लोग माइनस साइन को दोनों तरफ तो यहाँ की माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी एंड इट विल गो टू 1। तो y की वैल्यू कौन सी मिली हमको, देयरफॉर आपका लास्ट स्टेटमेंट होगा y इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3 - y इक्वल टू 4। सो दिस इज द वे यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 of
12.1. Now we will move to the second part, that is solving the equation, which is very important. Now see this second sum. 17p minus 2 equal to 49. You have to just solve. तो बेटा मैंने आपको क्या कहा था, जब आप शिफ्ट करोगे तो साइन चेंज करोगे. तो पहले हम शिफ्ट करेंगे -2 को. तो -2 जब यहां पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, +2. ओके, therefore 17p is 51. अब 17 और p के बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई. तो यहां शिफ्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड. 17 3s are, therefore p is 3. This is the way you have to solve. Okay, now let us move to the next question. 3x plus 12 is equal to 2x minus 4. अभी आप क्या करोगे, अब आपको बताते हैं. दोनों तरफ देखो वेरिएबल है, तो उसको एक तरफ लेकर आओ और ये जो नंबर है उसको एक तरफ लेकर आओ. तो जब तुम शिफ्ट करोगे साइन चेंज कर दोगे. तो हम 2x को यहां ला रहे, तो वो हो जाएगा 3x minus 2x. -2x क्यों, क्योंकि ये +2x है. उसने इक्वल टू का वॉल क्रॉस कर दिया है, और जब वो क्रॉस करता है तब साइन चेंज हो जाती है. ओके, अब ये -4 तो -4 ही रहेगा क्योंकि हमने उसको शिफ्ट नहीं किए. अब हम +12 को इस तरफ लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, -12. बेटा आपको ये हायर लेवल पे आपको इसी तरह सॉल्व करना है. तो हायर क्लास में जब आप जाओगे तो वो जो मेथड है, एडिंग ऑन बोथ द साइड, सबट्रैक्टिंग ऑन बोथ द साइड, इससे थोड़ा सा हम एडवांस में आगे के हायर क्लास के लिए आपको यही मेथड सिखाएंगे. इसलिए अभी से आप इसकी प्रैक्टिस करो. ओके, सो 2x जब यहां पर आया तो -2x, 12 जब यहां शिफ्ट हुआ इसलिए +12 का क्या हो गया, -12. 3x minus 2x is 1x, and minus into minus plus -60. Therefore x is equal to -60. अब बेटा यहां देखो, ये थोड़ा सा अलग सम है. 5 bracket x minus 3 is equal to 3 bracket x plus 2. Okay, now here students there is bracket. और एक बात याद रखना, जब आप ब्रैकेट को ओपन करते हो तो आउटसाइड नंबर को इनसाइड के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करोगे. अब यहां देखो 5x minus 50 इज इक्वल टू, यहां पे भी दो नंबर है, 3x plus 6. अंडरस्टूड. अब आप x को साथ में लाओ और नंबर को साथ में लाओ. तो जब शिफ्ट करोगे तो साइन चेंज कर दो. 5x, 3x को हम शिफ्ट कर रहे तो इट विल बिकम -3x. 6 तो वही रहेगा. -15 को शिफ्ट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा +15. ओके, 5x minus 3x is 2x. 6 plus 15 is 21. ओके, अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो जब 2 शिफ्ट होगा तो डिवीजन हो जाएगा. Therefore x is equal to 21/2. Okay, so this is the way you will solve. Now let us move to the next question. 9x/8 plus 1 equal to 10. अब देखो पहला स्टेप है, आप ये जो +1 है ना इसको शिफ्ट करो. Therefore 9x/8 इस जब वो शिफ्ट हो रहा है तब उसकी साइन चेंज हो जाएगी. ओके, therefore 9x/8 is equal to 9. अब 8 देखो डिवीजन में, नीचे मतलब डिवीजन, तो वो जब शिफ्ट होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा. Therefore 9x is equal to
9 इंटू 8। देखो ये डिवीजन है ना, तो जब वो शिफ्ट हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। Therefore 9x is equal to 72। अब 9 और x के बीच में कौन सी साइन है? मल्टीप्लीकेशन। सो इट विल बी x is equal to 72 अपॉन 9, क्योंकि वो जब शिफ्ट हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा डिवीजन। तो 9 8। Therefore x is equal to 8। So systematically we have to go। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, and you will enjoy solving this equation। Okay, now let us move to the next question। Now see this question, ये थोड़ा डिफरेंट है। y upon 7 plus y minus 4 upon 3 equal to 2। अब बेटा देखो ये एक रेशियो है और ये एक रेशियो है, और जब रेशियो रहता है ना तब उसके डिनोमिनेटर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर। तो हम यहां पर भी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू वाई अपॉन 3 इंटू 7 प्लस 7 इंटू वाई माइनस 4। इसको इमीडिएटली ब्रैकेट में डालो। क्यों ब्रैकेट में डालो? क्योंकि ये बाइनोमियल है, और बाइनोमियल को कभी भी ब्रैकेट में डालते हैं। अपॉन 3 इंटू 7 इंटू 3। देखो 7 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों से, और 3 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। ये 2 को इसी तरह रहने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3y अपॉन 21 प्लस, बेटा ये ब्रैकेट है ना, अभी हमने पहले सम में क्या कहा था? जब तुम ब्रैकेट ओपन करते हो तो आपको दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 7y माइनस 28 अपॉन 21 इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो कैन वी राइट अ सिंगल डिनोमिनेटर फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब ये इक्वेशन सॉल्व करो। 3y प्लस 7y इज 10y माइनस 28 अपॉन 21 इक्वल टू 2। अब अपॉन 21 मतलब डिवीजन है। 21 कहाँ है? नीचे है ना, इसका मतलब वो डिवीजन है। तो डिवीजन को जब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो इट विल बी 10y minus 28 is equal to 2 into 21। Therefore, 10y minus 28 is equal to 42। अब माइनस 28 को यहां पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 28। Therefore, 10y is equal to 42 plus 28, how much? 70। अब 10 और y के बीच में कौन सी साइन है? मल्टीप्लाई। तो जब यहां पर आ जाएगा 10 तो क्या हो जाएगा? वो डिवाइड। आंसर इज 7। So this is the way you will solve this sum। Okay? You have to cross multiply, equalize the denominator, and then you have to solve। Okay? Now let us move to the next sum, which is very easy। आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे? 13x माइनस 5 इक्वल टू 3 अपॉन 2। अब हम इसको किस तरह इजीली सॉल्व करेंगे? सो व्हाट वी विल डू, ये जो 2 है, हम आपको 2 मेथड बताते हैं। आपको जो मेथड इजी लगेगा आप वो करो। पहले मेथड में आप क्या करो? दिस इज द फर्स्ट मेथड आई एम राइटिंग। अब इस 2 को, ये जो डिवाइड है, वो यहां शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट विल बी 2 13x minus 5 equal to 3। So it will be 26x minus 10 equal to 3। Therefore 26x minus 10 यहां पे शिफ्ट होगा तो 3 plus 10 13 is 26x। Therefore x is equal to 13 upon 26, that is 1 upon 2। एक ये मेथड है। देखो टीचर ने 2 को पहले यहाँ पे शिफ्ट किया, इसको ब्रैकेट में डाला, और 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और जब ओपन करते हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन आई हैव सॉल्व। अब सेकेंड मेथड देखेंगे।
इक्वेशन इज 13x minus 5 equal to 3/2. अगर हम प्लस 5 यहां पर करें, 13x is 3/2 plus 5. Equalize the denominator. Therefore, 13x is equal to 3 plus 10/2 is 13/2. x को 13 को डिवाइड करो, 13/2 इंटू 1/13. 13 को हमने डिवाइड किए, 13 कैंसल, 1/2. तो बेटा टीचर ने दो मेथड आपको इस क्वेश्चन में बताया, आपको जो मेथड इजी लगे आप वो फॉलो कर. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. इस टाइप का हमने पहले कर चुके हैं. ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यू विल मल्टीप्लाई द आउटसाइड नंबर विद बोथ द नंबर्स. 3y प्लस 24, देखो 3 को टीचर ने दोनों से मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू 10y माइनस 40 प्लस 8. ओके, देयरफॉर 3y प्लस 24 इज इक्वल टू 10y. अब यहां पे अगर आप देखोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 40 में से 8 गया 32, और ग्रेटर नंबर की जो साइन है वो. इज इट ओके ना? अब आप वेरिएबल को साथ में लाओ और नंबर को साथ में लाओ. तो आप ऐसा करो, 3y को शिफ्ट करो यहां पर और माइनस 32 को यहां शिफ्ट करो. ओके, सो इट विल बी 24 प्लस 32. y प्लस 32 क्योंकि टीचर ने माइनस 32 को शिफ्ट कर दिया. 10y माइनस 3y, 3y को शिफ्ट किया इसलिए वो प्लस का क्या हो गया, माइनस. Therefore 7y is equal to, I'm sorry, 56. Therefore y is equal to 56/7. Therefore y equal to 8. Okay. Now next question is little bit different, लेकिन easy है. x minus 9 upon x minus 5 equal to 5/7. बेटा आप इसको इमीडिएटली ब्रैकेट में डालो क्योंकि ये बाइनोमियल. अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इसको यहां लाएंगे और इसको यहां लाएंगे. ये सब एरो आप नहीं दिखाओगे, ये तो मेरा सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, आपको सिर्फ इसको यहां लाना है. 7 x minus 9 5 x minus 5. अब आप इसको ओपन करो, तो जब आप ओपन करोगे तो यू विल मल्टीप्लाई बाय बोथ द नंबर्स, इज 5x minus 25. अब आप x को साथ में लाओ, नंबर को साथ में लाओ, तो जब शिफ्ट करोगे चेंज द साइन. तो 7x, देखो 5x को टीचर शिफ्ट कर रहे हैं, तो माइनस 5x माइनस 25 वही रहेगा, इसलिए वो माइनस 25 है. माइनस 63 विल कम दिस साइड, so it will become plus 63. So 2x is equal to minus into plus minus. तो 63 में से अगर हम 25 निकाले, माइनस करें, so 8 and 5 is 38 and greater number sign. और x is equal to 38/2, that is 19. Therefore, x is equal to 90. Okay? Hope so that you have understood till now. Now we will move to the next sum. Let's see this sum. y minus 4/3 plus 3y equal to 4. अब हमें पहले इसको क्या करना है? Okay, one easy method. You will multiply 3 throughout the equation. सबसे multiply करो. तो इट विल बी, पहले तो आप इसको ब्रैकेट में डालो, मल्टीप्लाई 3, मतलब इधर भी 3 से मल्टीप्लाई. नाउ यू विल मल्टीप्लाई 3 थ्रू आउट द इक्वेशन. आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी करोगे और इससे भी करोगे. तो क्या होगा देखो,
3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा y माइनस 4, यहां पे बचेगा 9y। देखो 9y कैसे आया, 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 12। ओके, नाउ y प्लस 9y कितना हो गया, y के बाजू में 1 है, देखो यहाँ y मीन्स व्हाट, 1y, सो इट विल बी 10y माइनस 4, ये देखो ये माइनस 4 इक्वल टू 12। देयरफॉर हम माइनस 4 को शिफ्ट करेंगे 12 प्लस 4, देयरफॉर 10y is equal to 16. Therefore, y is equal to 16 upon 10. Now reduce it. 2 8s are 2 5s. Therefore, y equal to 8 upon 5. Hope so that you have understood this sum. We are multiplying 3 throughout the equation. यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो देखो 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा y माइनस 4, ये हो गया 9y और ये हो गया 12, एंड नाउ यू कैन सॉल्व इजीली। ओके, नाउ लास्ट सम ऑफ दिस practice set which is very easy. What only you have to do, ये जो 4 डिवीजन में है, नीचे मतलब डिवीजन, आपको सिर्फ वहां पे जाके क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो b प्लस b प्लस 1 प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 21 इंटू 4। अभी b will become 3b and 1 plus 2 will become 3, and this is 4 1s are 4, 4 2s are 8, 84। अब आप प्लस 3 को यहां शिफ्ट करो, 84 माइनस 3, therefore 3b is 81, therefore b is 81 upon 3, 27। Okay, you got the value 27. Very interesting, this chapter, this practice set. Solve it, don't copy, understand, and then complete your work. Okay, till then, bye, take care.